यहाँ हस्बैंड गए हैं अभी बारा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का बारा मिठाई है जो बहुत ही फेमस है, तो वही लेने के लिए गए हैं। और मेरा तबीयत कल से ही ख़राब है, आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया अभी गाड़ी में। और पहले हुआ था कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मैं नहीं आती तो फिर मेरी माँ और दीदी बोली कि मैं भी नहीं जाऊँगी, तो मैं बोली नहीं चलो। फिर मैं आ गई साथ में। और जब हस्बैंड बारा लेके आए तो मुझे देखे रोते हुए, तो बोले कोई बात नहीं, गैस के दवाई खा लो। फिर मैं दवाई खाई, उसके आधा घंटा बाद ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, तब तक मेरा तबीयत कुछ ठीक लग रहा था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माई चैनल इंडियन स्टाइल मॉम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ कुमार, यहाँ पर नेतला माता हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए नेतला माता के द्वार आ गया और द्वार से हम लोग अंदर आ गए। और ये एक गांव है, वहीं पर माता हैं जो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध माता हैं। यहाँ पर एकावन शक्तिपीठ में एक है, यहाँ पर माता का पीठ गिरा था जिनका नाम नेतला माता है, और इस जगह का नाम कुमार है। तो वहीं पर हम लोग आ गए और यहाँ पर गाड़ी हम लोग का रुक गया है। और ये है मेरी ननद, ये है नंदोई। तो ये लोग भी आए थे, ससुराल के पूरा परिवार आया हुआ था, 2 गाड़ी से आया था लोग, क्योंकि सासी मन्नत रखी थी कुछ मतलब उनका, तो वो पूरा हो गया था। तो वही आज मतलब सब लोग आए थे। और ये है मेरी सास, और इनको तो पहचानती हैं, मेरी दीदी है। तो यहीं पर हम लोग अपना गाड़ी पार्क किए थे, तीनों गाड़ी, 2 ससुराल से आया था और एक हमारा था। तीनों गाड़ी हम लोग यहीं पर पार्क करके अभी मंदिर के तरफ चलेंगे। और यहाँ पर इस तरह से एक होटल है, जिसको खाना बनवाना होता है वो खाना बनवाता है यहाँ पर। और रोड के साइड में ही यहाँ पर प्रसाद मिलता है। प्रसाद के लिए लगता है 8 से 10 दुकान लगा हुआ है। और यहाँ पर एक तालाब भी है, लेकिन लोग बताते हैं कि कोई लोग नहाता नहीं है। अब कोई नहाता होगा तो नहाता होगा, लेकिन वैसे मेरी बहन और सास वगैरह बोल रही थी कि यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं नहाता है, घर से ही लोग नहा कर आता है और वैसे ही पूजा पाठ कर लेता है। क्योंकि हम लोग के घर से 1.5 से 2 घंटा के बीच में ही है, मतलब ये माता हैं। तो हम लोग घर से नहा के आए थे सारे लोग, तो यहाँ नहाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम लोग प्रसाद लेंगे और पूजा के लिए अंदर जाएंगे। और देखिए ये है मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर था, और ये प्रवेश द्वार है। और इधर मतलब जितना दूर में माता का मंदिर का जगह है वो बाउंड्री किया हुआ है। बीच में माता के मंदिर के पास छोटा छोटा 1-2 और मंदिर है, और फिर खाली खुला जगह है, तो सबको बाउंड्री किया हुआ था। और हम लोग यहाँ पर अभी रुक गए हैं, क्योंकि इधर रोड के इस तरफ माता का मंदिर है और दूसरी साइड में प्रसाद, इस तरह से प्रसाद का दुकान लगा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर प्रसाद बनवाने लगे, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रसाद डलिया में बना कर दे देते हैं, और वही डलिया हम लोग अभी लेकर जाएंगे अंदर, और फिर उधर से चढ़ाकर आकर डलिया वापस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से डलिया में प्रसाद बना कर दे रहे थे। और मैं बोली थी एक अपूर्व ले लेगा, एक मैं ले लूँगी, लेकिन अपूर्व जब लेगा तो मयंक को तो लेना बनता है, क्योंकि फिर मयंक शांति से नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि भाई जी लिया और मुझे मम्मी नहीं दिलवाई। तो मैं एक डलिया अपूर्व को दिलवा दी, एक डलिया मयंक को, और मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही चल दिए। और फिर देखिए ये है मेरे बड़े चाचा के पोता, यानी जेठ जी के लड़का थे हमारे, तो उन्हीं से मैं आप लोगों को मिलवा रही थी। और फिर सबका जब प्रसाद इस तरह से डलिया में आ गया तो हम लोग अंदर आ गए। और मयंक यहाँ पर डलिया पापा को दे दिया और वो प्रणाम करने लगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा ये सब ज़्यादा ही रहता है। उसको लगा कि मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रणाम करके ही जाते हैं। तो वही वो डलिया पापा को पकड़ा दिया था और खुद प्रणाम करके फिर डलिया ले लिया। और यहाँ पर जितना नारियल है उसका रसीद कटता है, तो वही हस्बैंड रसीद कटवाने के लिए चले गए। और यहाँ पर एक खस्सी है, इसका बलि दिया जाएगा, क्योंकि मन्नत था तो वही पूरा हुआ था, तो सास का गछा हुआ था, तो वही हम लोग 2 लेकर आए थे, तो लोग पकड़े हुए थे। और हम लोग अभी फिर यहाँ रसीद जब कट गया तो जा रहे हैं, अभी पूजा करवाएंगे
और फिर मतलब आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर देखिए हम लोग सारे लोग मंदिर चले गए, और मंदिर में है माता जो मतलब नेतला माता है उनका मंदिर, उसी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। अभी सब लोग अपना अपना डलिया लेकर पूजा करेंगे, और यहाँ पर पंडित जी अंदर में है, और इस तरह से रूम बना हुआ है माता का, और मतलब इस तरह से स्टील का है आगे में, जिससे कोई अंदर नहीं जा सकता है। पंडित जी को हम लोग अपना अपना डलिया दे देते हैं, वही माता के पास रख देते हैं डलिया सारा। और मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा मंदिर दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर पंडित जी हम लोग के डलिया ले जाकर रख दिए हैं माता के पास, और मैं आप लोगों को माता के दर्शन करवा रही हूँ। तो आप लोग भी माता को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। और जब पूजा हो गया तब पंडित जी डलिया हम लोग को वापस दे दिया। हम लोग थोड़ा देर यहाँ पर बैठकर माता के ध्यान में लग गए, क्योंकि मंदिर आकर भी माता का ध्यान न कर पाए तो मंदिर आने का क्या फ़ायदा। एक तो घर में रहकर आदमी मतलब ध्यान में नहीं लग पाता, कम से कम मंदिर में तो शांति से बैठकर इस तरह से कुछ देर के लिए माता को याद कर ही सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो खस्सी था उसका मतलब संकल्प करने लगे पंडित जी, और यहाँ पर फिर सब नारियल फोड़ने का था। तो अपूर्व नारियल फोड़ के मैं बोली जाओ माता पर चढ़ा कर आ जाओ। तो वही वो जा रहा था चढ़ाने के लिए, और फिर मयंक को मैं बोली कि तुम फोड़ेगा, तो बोल रहा था मैं फोड़ूँ। मैं बोली फोड़ लो, लेकिन उसको डर लग रहा था कि कहीं हाथ में चोट ना लग जाए। तो वो पापा से बोल रहा था कि पापा आप फोड़ दीजिए। तो उसके पापा बोले कि नहीं तुम फोड़ लो। तो बोला नहीं पापा आप ही फोड़ लीजिए, मुझसे नहीं फूटेगा। फिर मैं बोली कि तो आप ही फोड़ दीजिए, ये बच्चा इससे कहाँ से फूटेगा। तो वही हस्बैंड फोड़ कर और फिर अभी चढ़ा देंगे माता पर। तो वही सब फिर एक एक करके यहाँ पर नारियल अपना अपना फोड़ने लगे, ननद भी और भी सभी लोग, क्योंकि सब लोग अपने अपने डलिया में नारियल लेकर आए थे। तो सभी लोग अपना अपना फोड़ कर चढ़ा रहे थे। और ये हैं ससुर जो कुर्ता पहने हुए हैं और गमछी कंधे पे रखे हुए हैं, यही हमारे ससुर जी हुए। फिर हम लोग का सारा पूजा वगैरह हो गया, तो अगरबत्ती यहाँ पर दिखा देंगे, और अगरबत्ती बाहर में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगाने का नहीं है, बाहर लगाना है। तो यहाँ पर मैं और मयंक, जो मयंक के डलिया में अगरबत्ती था वो जलाकर यहाँ पर दिखा दिए, और जो अपूर्व के डलिया में अगरबत्ती था वो अपूर्व और उसके पापा अभी दिखाकर, और फिर हम लोग बाहर मतलब अगरबत्ती डाल देंगे। तो फिर इधर से दिखाई, फिर खाली हो गया वहाँ जगह, तो वहाँ भी जाकर हम और मयंक इस तरह से दिखा दिए माता को। और इस तरह से पूजा पाठ करने में ना बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। पूजा करने से मन में शांति एक तरह के होता है, और मंदिर जाने पर तो अलग सा माहौल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से मतलब कहीं भी जाइए मंदिर या फिर घर में भी पूजा कीजिए तो थोड़ा सा मन अलग सा हो जाता है। और फिर देखिए उधर जब माता का पूजा हो गया तो हम लोग और भी जो मंदिर वगैरह थे बने हुए छोटे, और इस तरह से बर और पीपल के पेड़ थे, सभी जगह पूजा कर रहे थे। तो वही हम लोग सब जा कर सब जगह वही राची दाना और जो भी प्रसाद था बतासा वो सब रख रहे थे। तो मयंक भी साथ साथ में वही सब चढ़ा रहा था मेरे साथ, क्योंकि उसको सभी जगह पूजा करना था। और फिर जब पूजा वगैरह हो गया, बहुत देर हम लोग मंदिर में इसी तरह से घूमते रहे, सारे जगह पूजा वगैरह करते रहे। उतना कितना ब्लॉग बनाती, ब्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। तो फिर हम लोग देखिए खाना खाने आ गए, और जहाँ पर पहले मैं आपको दिखाई थी होटल, वहीं पर ऑर्डर देकर हम लोग पूजा करने गए थे कि इतने आदमी हैं, उतने आदमी के हिसाब से या तो ये लोग थाली देते हैं या तो फिर वजन करके बोल दिया जाता है कि इतना वजन मतलब बनाइए, इतना किलो आटा, इतना किलो सब्जी। तो वही वो किलो करके बना दिए थे हम लोग, मतलब बता दिए थे उनको कि हम लोग इतने आदमी हैं तो
इतना किलो लगेगा तो आप लोग बना के रखिए। तो जब तक हम लोग का पूजा खत्म हुआ वो लोग पूरी सब्जी और जलेबी बना कर रखे थे, तो हम लोग अभी सब खाना पीना खा लिए हैं यहाँ पर। मतलब खा रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग अभी खा लिए हैं, और मैं तो नहीं खा रही थी। तो मेरी माँ और सास बोली कि थोड़ा सा खा लो, तो एक पूरी, एक जलेबी और सब्जी खा ली। और फिर देखिए एक गाड़ी चली गई, दूसरी गाड़ी भी जा रही है। अब हम लोग का गाड़ी भी जाएगा, तो मैं ये ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी और आप लोगों से मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा भी हो रहा और मेरा तबीयत भी ख़राब है, तो अब आगे नहीं बनाऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।